जय माता दी मित्रों चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज आपको हम बताएंगे चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस प्रकार से आपको घट स्थापन करना चाहिए और माता के कौन से मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो चैत्र नवरात्र दुर्गा पूजा का शुभारंभ इस बार 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार करीब 30 वर्षों के पश्चात नव वर्ष की शुरुआत शुभ राजयोग में हो रही है। तो 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 का आरंभ होगा। इस दिन सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। तो विक्रम संवत 2081 के जो राजा है मंगल होंगे और मंत्री शनि देवता रहेंगे। पूरे वर्ष शनि और मंगल का प्रभाव बना रहेगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रि का आरंभ हो जाता है और घर घर कलश स्थापना, चंडी पाठ तथा उपासक लोग व्रत और उपवास भी रखते हैं। तो इस दिन घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना का मुहूर्त प्रातःकाल 6:11 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 10:23 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से आरंभ होकर के दोपहर 12:54 तक रहेगा। तो इस दिन की पूजा सामग्री, घट स्थापना की पूजा सामग्री इस प्रकार से आपको साथ में रखना चाहिए। चौड़े मुँह वाला मिट्टी का एक बर्तन कलश रखना चाहिए। सप्त धान्य 7 प्रकार के अनाज आपको रखना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी रखना चाहिए। गंगा जल, कलावा, मोली रखना चाहिए। आम या अशोक के पत्ते भी आपको रखना चाहिए और जटा वाला एक नारियल आपको रखना चाहिए। सुपारी, अक्षत, कच्चा साबुत चावल, पुष्प, पुष्पमाला, लाल वस्त्र, मिठाई, सिंदूर और दूर्वा आपको रखना चाहिए। और समस्त पूजा की सामग्री अपने विधि के अनुसार आपको साथ में रखना चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि इस प्रकार से है। पूजा की सामग्री एकत्रित करके नवरात्रि के पहले दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करने के पश्चात लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद एक पटले पर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करके उस पर लाल वस्त्र बिछा देवें और माँ दुर्गा की प्रतिमा को विराजित करें और कलश की स्थापना भी करें। कलश की स्थापना करने के पश्चात माता दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल पुष्पों की माला और श्रृंगार आदि की वस्तुएं अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। यह सभी वस्तुएं अर्पित करने के पश्चात गोबर के उपले से और अंगारी से, जिसमें घी, लौंग, बतासे, कपूर आदि चीज़ों की आहुति देवें। इसके पश्चात नवरात्रि की कथा को पढ़ें या सुनें और माता दुर्गा को धूप दीप से उनकी आरती उतारें और प्रसाद वितरित करें। स्वयं भी प्रसाद लेवें। तो नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री सौभाग्य की देवी है। उसकी पूजा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा था। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माता को वृषारूढ़ा उमा नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों में माता को हेमवती कहा गया है। तो इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ कर के स्नान करना चाहिए। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डाल करके शुद्धि करना चाहिए। घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए या अखंड ज्योत आप जलाना चाहते हैं तो जलाना चाहिए। माता दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक भी करना चाहिए। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस कलश स्थापना विधि विधान से आपको करना चाहिए। पूजा घर में कलश स्थापना के स्थान पर दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। माता दुर्गा को पुष्प या नारियल आदि से अर्घ्य देना चाहिए। माता को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई अर्पित करना चाहिए। धूप और दीपक जला करके दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और आरती करना चाहिए। माता को भोग भी अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि माता को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग अर्पित करें।
तो इस दिन माता को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता को सफ़ेद बर्फ़ी का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो इस दिन माता की स्तुति इस मंत्र के द्वारा विशेष रूप से आपको करना चाहिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस मंत्र के द्वारा माता की आराधना स्तुति आपको करना चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजन अर्चन करने से माता दुर्गा जगत जननी की, माता शैलपुत्री की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।